बच्चों, आज के इस हिंदी के टेस्ट में हम बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर आ गए हैं जो आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र आज के इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा और ये प्रश्न आपको पढ़ाए हुए हैं तो आप सभी को इस प्रश्नों का आंसर याद होना चाहिए, तभी आप बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आज के इस टेस्ट को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? टेस्ट देने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसके आगे अपने आंसर लिखेंगे। ए, बी, सी या डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग या मध्यम वर्ग? ठीक है, तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर है उसे अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे तो आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान पेशे का दोष पूर्ण पूर्व निर्धारित करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष और लोकतंत्र? तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा वो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है तो अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो उसी प्रकार का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक रिक्त स्थान और उसके आगे कारण बनी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और अगले प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ठीक है, तो प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंतुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह? तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आपसे प्रश्न यहाँ पर देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1889, 14 अप्रैल 1890 और 14 अप्रैल 1891। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मऊ मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, डुमराव बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल में? तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? 5, 8, 10 और 3? तो ए, बी, सी और डी में से अपने आंसर को जल्दी से लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा या समरसता? तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आंसर हो उसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक? तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। अगले प्रश्न को, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे।
प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा या कौशल क्षमता। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके उत्तर हो, आंसर हो, उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। और इसी प्रश्न के साथ आज की टेस्ट के ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपने अपने सभी क्वेश्चनों का आंसर नोट किया होगा। उन सभी प्रश्नों के आंसरों को आप देख लीजिए और हम आपको आपके सभी प्रश्नों के सही उत्तर अब हम बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आंसर मिला लेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा बच्चों सी। दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर होगा डी। छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। सातवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। आठवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और नौवां नंबर जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर होगा ए। और 10वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। ठीक है बच्चों, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 के सभी प्रश्नों के सही उत्तर बता दिए गए हैं। आप सभी स्टूडेंट इन सभी सही आंसरों को अपने कॉपी से मिला लीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके परीक्षा के लिए आपको और कितनी मेहनत करनी है। और आपके सभी प्रश्न अच्छे हैं, सही हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आपको मैट्रिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह टेस्ट पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय हिंद।